अल्लामा उसैमीन रहमतुल्लाह ने सज्दा सहू की किताब जब स्टार्ट की तो आपने सबसे पहले सज्दा सहू के बारे में बयान फरमाया कि सज्दा सहू किसे कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि सज्दा सहू उन दो सज्दों को कहते हैं जिसे एक नमाजी भूल की वजह से, सहू की वजह से अपनी नमाज में पैदा होने वाले खलल को पूरा करने के लिए करता है। यानी आप सज्दा सहू की तारीफ कर रहे हैं कि सज्दा सहू उन दो सज्दों को कहा जाता है जिसको नमाजी अपनी नमाज में पैदा होने वाले खलल यानी कमी, जो चाहे वो ज्यादती हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो कमी हो, उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए जो सज्दा करता है उसको क्या कहते हैं? सज्दा सहू कहते हैं। फिर आप रहमतुल्लाह ने ये बात बयान फरमाई है कि सज्दा सहू जो है इसके तीन असबाब है, यानी तीन सबब और तीन रीजन की वजह से सज्दा सहू किया जाता है। वो तीन असबाब कौन से हैं? उनमें से पहला सबब है ज्यादती, यानी नमाज में जब हमसे ज्यादती हो जाए, और चाहे वो ज्यादती अरकान में हो, ठीक है, चाहे वो ज्यादती वाजिबात में हो, चाहे सुनन में हो, नमाज में अगर हमसे ज्यादती हो जाती है तो हमको सज्दा सहू करना है। इसी तरीके से नमाज के अंदर अगर कमी हो जाती है, चाहे वो अरकान में हो, चाहे वो वाजिबात में हो, हमको क्या करना है? चाहे सुनन में, हमको सज्दा सहू करना है। सुनन में वाजिब नहीं है। और तीसरी चीज है शक, ये जब आदमी को नमाज के ताल्लुक शक हो, ठीक है, तो फिर वो जो है सज्दा सहू कर लेगा। और इसकी तफसील वगैरह हम सब इंशाअल्लाह धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहले शेख रहमतुल्लाह ने ज्यादती को बयान किया है कि ज्यादती नमाज में ज्यादती की वजह से सज्दा सहू वगैरह कब किया जाता है, आपने सबसे पहले इस चीज को बयान किया। तो हम पहले इस चीज को इंशाअल्लाह पढ़ लेते हैं। तो आप रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जब कोई नमाजी जानबूझकर अपनी नमाज में क्या करे? जानबूझकर अपनी नमाज में क़याम, जिसको हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो क़याम कहते हैं। इसी तरीके से क़ादा यानी तशद्दुद वगैरह, रुकू या सज्दा का इजाफा करता है, यानी उसको ज्यादा करता है। जानबूझकर कोई आदमी क्या करता है? नमाज में क़याम को या 2 क़याम कर लेता है, 2 रुकू कर लेता है, 3 सज्दे कर लेता है। जानबूझ के अगर ऐसा करता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी वो नमाज कबूल नहीं है, सज्दा सहू वगैरह से काम नहीं करेगा, उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी। अगर यही अमल उसे भूल से हो जाए, गलती से हो जाए, उसे मालूम न रहे, भूल की वजह से हो जाए, और नमाज से फारिग होने के बाद उसको याद आता है कि उसने नमाज में क़याम या क़ादा या रुकू या सज्दा को ज्यादा कर दिया, उसका इजाफा कर दिया है, तो ऐसे मौके पर उसके लिए सज्दा सहू कर लेना काफी है। यानी अगर इंसान नमाज में भूल जाता है, एक पूरा जानबूझ के जिसने ज्यादती की उसकी नमाज बातिल है, लेकिन एक इंसान भूल गया, उसने जानबूझ के नहीं किया, तो अब ऐसी सूरत में उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि सज्दा सहू कर लेना काफी है। अगर वो आदमी सज्दा सहू कर लेगा तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और अगर नमाज के दौरान यानी नमाज के बीच में उसको उसकी ज्यादती याद आ जाती है, यानी जो उसने ज्यादती की है, जब उसको याद आया मिसाल को तो उसने दो रुकू किया, ठीक है, वो दूसरा रुकू कर रहा है एक ही रकात में, या तीसरा सज्दा कर रहा है, अगर नमाज के दौरान ही उसे याद आ जाती है, जो वो ज्यादती कर रहा है, जो इजाफा कर रहा है, उसको याद आता है, तो फिर उस ज्यादती से लौटना उसके लिए वाजिब है। यानी अब वो क्या है कि उसको कंटिन्यू करेगा, बल्कि उससे वापस पलट आएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है एक रुकू उसने कर लिया था, फिर दूसरा रुकू कर रहा है, और दूसरे रुकू के तो याद आ गया कि वो पहले रुकू कर चुका है, दूसरा अब रुकू को कंटिन्यू करेगा, वो उससे वापस आ जाएगा, और जो आगे की नमाज है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये अल्लामा उसैमीन रहमतुल्लाह ने मिसालें देके हमको समझाया है कि अगर दौरान नमाज उसको उसकी ज्यादती याद आ जाती है तो उस ज्यादती से उसके लिए लौटना और सज्दा सहू करना वाजिब है, और ऐसा करने से उसकी नमाज सही हो जाएगी। फिर आप मिसाल देते हैं कि इसकी मिसाल ये है कि एक शख्स ने ज़ोहर की नमाज 5 रकात पढ़ी, ज़ोहर की नमाज कितनी पढ़ी? 5 रकात पढ़ ली, और तशहुद में उसको याद आया कि 4 की जगह पर उसने 5 रकात पढ़ ली है, तो अब इस मौके पर वो क्या करेगा? वो तशहुद को पूरा करेगा और सलाम फेर देगा। तशहुद को पूरा करने के बाद सलाम फेर देगा, और सलाम फेरने के बाद फिर सज्दा सहू करेगा। सज्दा सहू कितने हैं? 2, और सज्दा सहू करने के बाद बेगैर दुआ तशहुद पढ़े सलाम को फिर दोबारा सलाम को फेर देगा। और अगर
اگر اس زیادتی کی یاد اس کو سلام پھیرنے کے بعد آئی ہے، یعنی جو اس نے زیادتی کی ہے وہ زیادتی اس کو یاد آئی ہے سلام پھیرنے کے بعد، تو اب وہ صرف سجدہ سہو کر دے گا، سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دوران نماز آتی ہے، دوران نماز اگر اس کو یہ چیز دوران نماز اگر اس کو یاد آتی ہے تو کیا کرے گا؟ اگر اس کو اس وقت یاد آ گیا تو وہ اس چیز سے لوٹ آ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک اور مثال آپ کو، مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم 2 رکعت پڑھ کے اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے، اب ہمیں یاد آ گیا کہ ہم کیا، ہم یہ ہماری تیسری رکعت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم لوٹ آئیں گے، بیٹھ جائیں گے، تشہد کریں گے، سلام پھیر دیں گے اور پھر سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کریں گے اور سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اگر اس زیادتی کی یاد اس کو سلام پھیرنے کے بعد یعنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آتی ہے تو وہ صرف سجدہ سہو کر لے گا، یعنی اپنے نماز پھیرنے کے وقت یاد آیا کہ اس نے نماز میں کسی جو ہے چیز میں زیادتی کی تھی، تو اب وہ 2 سجدہ سہو کرے گا اور 2 سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس زیادتی کی یاد 5ویں رکعت کے دوران آ جائے، یعنی وہ زیادتی جو وہ کر رہا ہے اس کی اسے یاد 5ویں رکعت کے اندر ہی آ جائے، یا جو رکعت وہ 2 پڑھنا چاہتا ہے تیسری رکعت کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، یا 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے دوسری رکعت کے اندر آ جائے، وتر وغیرہ کی نماز، ٹھیک ہے، تو جب اسے یاد آ جائے 5ویں رکعت کے دوران اگر اسے یاد آ گئے تو اب وہ کنٹینیو کر فوراً بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا اور سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ پہلے جو گروپ میں سوال ہوتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں اکثر کہ نماز میں اگر زیادتی ہوتی ہے تو ہم سجدہ سہو سلام کے بعد کریں گے۔ نماز میں کوئی چیز ہم زیادتی کر لیتے ہیں، کوئی چیز ایڈ زیادہ کر لیتے ہیں، بھول کے زیادہ، تو پھر سجدہ سہو ہمیں سلام کے بعد کرنا ہے۔ تو یہی چیز علامہ تیمی رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے، اور کہ وہ کیا کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ اور اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ اس مسئلے کی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ اس روایت کا نمبر نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ روایت آپ کو بھیج دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی، فقیل له ازید فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ یعنی اس وقت وحی کا سلسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، صحابہ اکرام نے سوچا کہ ممکن ہے نماز میں زیادتی کر دی گئی اور 4 کی بجائے 5 کر دیا گیا ہو، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ فقیل له ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کہ وما ذاک، کیوں کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں کیا ہوا، ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کیا بات کہی؟ لوگوں نے کہا قالوا صلیت خمسا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 5 رکعت نماز پڑھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے فسجد سجدتین بعد ما سلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدہ کیے سلام کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے اور 2 سجدہ سہو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت آپ کو صحیح بخاری میں 7249 7249 نمبر پہ ملے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو صحیح بخاری کے اندر 404 نمبر پہ بھی روایت آپ کو مل جائے گی۔ اور جو 404 نمبر روایت ہے اس کے اندر تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا گیا کہ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تھا کیوں کیا ہوا؟ قالوا صلیت خمسا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے، تو فثنا رجلیہ وسجد سجدتین، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پاؤں کو موڑ کے آپ نے سجدہ کیا اور 2 سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔
इस हदीस से हमें क्या पता चला? इस हदीस से हमें ये पता चला कि नमाज जो है ये दीन का अहम सुतून है। बंदे के ऊपर वाजिब है कि बंदा खुशू और खुदू के साथ इस इबादत को अंजाम दे। ठीक है, जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बंदे से कोई सहव हो जाए, गलती हो जाए किसी किसी अफ़आल में, ठीक है, तो ये जो कमी हुई है, कोताही हुई है या ज्यादती हुई है, इसके लिए वाजिब है कि उसको पूरा किया जाए। पूरा किससे करेंगे? उसकी भरपाई हम सज्जा सहू से करेंगे। उसकी भरपाई हम सज्जा सहू के साथ करेंगे। तो यही मसला, सेम मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ और सहाबा ने जब आपसे कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद क्या किए? 2 सज्जा सहू किए और 2 सज्जा सहू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दी। अब यहाँ पे आपने जो दूसरी हदीस अभी आपने पढ़ी है, ठीक है, जिस हदीस के अंदर आपने ये बात सुनी कि अल्लाह के फसना रिजलई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों को मोड़ लिया, ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ बैठते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सज्जा सहू के लिए किबला शर्त है, क्योंकि ये नमाज का हिस्सा है। सज्जा सहू के लिए किबला शर्त है, जैसे दूसरे सज्जा, सज्जा तिलावा है, सज्जा शुक्र है, उसके लिए किबला शर्त नहीं। लेकिन सज्जा सहू के लिए किबला शर्त क्यों है? इसलिए कि ये नमाज है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव का रुख क्या किया है? अपने पाँव का रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज किया और चेंज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख होकर के सज्जा किया। तो उलमा कहते हैं कि वयुश्तरतु लहु इस्तिक़बालुल क़िबलति कस्सलाति, और सज्जा सहू के लिए किबला की जो है वो शर्त है, जैसा कि नमाज के लिए, क्योंकि नमाज का हिस्सा है। तो दूसरी बात हमें इस हदीस से ये पता चली कि जो वक़ूअ सहवी मिनल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कि गलती का, भूल का वाक़ई होना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी मुमकिन है, और ये नबूवत के खिलाफ नहीं है, ये उनकी शान के खिलाफ नहीं है। बाद में समझ लिए आप की शान के खिलाफ नहीं है। क्यों? आप ने क्या फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम अनसा कमा तनसू, कि मैं भी तो ये एक इंसान ही हूँ, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस से हमें पता चला कि भूल सहू जो है ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी होती है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सज्जा सहू किए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तालीमात दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात अपनी उम्मत को पहुंचाई। ठीक है, उसके बाद अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह ने आगे और जो है बात बयान की है, हमें इसको पूरा कर लेते हैं इंशाअल्लाह। आप रहमतुल्लाह फरमाते कि नमाज पूरी होने से पहले सलाम, ये नमाज कंप्लीट होने से पहले सलाम का क्या हुक्म है? तो आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज पूरी होने से पहले सलाम फेरना, नमाज में ज्यादती करना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरीके से पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम, नमाज की जो इब्तिदा है वो तकबीर से है, और नमाज का जो इख्तिताम है, नमाज से जो हलाल होना है वो सलाम से। तो अब एक आदमी नमाज कंप्लीट होने से पहले सलाम फेरेगा तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया, उसने इजाफा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब सलाम फेरते थे नमाज कंप्लीट होती थी। तो आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज पूरी होने से पहले सलाम फेरना, नमाज में इजाफा करना है, नमाज में ज्यादती करना है। लिहाजा अगर कोई नमाजी जानबूझकर नमाज पूरी होने से पहले सलाम फेर देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों बातिल हो जाएगी? क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन अगर भूल के ऐसा करता है, सहू की वजह से ऐसा करता है, तो फिर ये हुक्म नहीं लगेगा। जानबूझ के अगर हम नमाज में कोई ऐसा अमल करते हैं तो फिर हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। और फिर आप और अगर ये अमल भूल कर किया है और उसकी याद उसे काफी देर बाद आई, यानी उसने सलाम फेर दिया नमाज कंप्लीट होने से पहले, अब उसको सलाम फेरने के थोड़ी देर के बाद उसे याद आ जाती है। अगर थोड़ी देर बाद याद आता है तो कोई मसला नहीं, सज्जा सहू काफी हो जाएगा। लेकिन नमाज कंप्लीट होने के बाद काफी देर हो जाती है, बहुत देर के बाद उसको याद आता है, तो क्या करेगा? अब सज्जा सहू से काम नहीं चलेगा, पूरी नमाज रिपीट करेगा, पूरी नमाज दोहराएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद उसे याद आ गया कि उसने ऐसा किया है, सलाम नमाज कंप्लीट होने से पहले फेर दिया, जैसे 2-3 मिनट 5 मिनट का वक्फा, ऐसा मामूली सा वक्फा है, तो अपनी नमाज को क्या करेगा? पूरी करेगा। यानी
जहां उसने सलाम फेरा है वहां जो है उसे अपनी नमाज कंटिन्यू करेगा, और उसके बाद जो है वो सलाम फेरेगा, फिर सज्दा सहू करेगा और दोबारा सलाम फेर देगा और दोबारा सलाम फेरेगा। इस मसले की दलील भी जो रवायत है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत है, गालिबन इससे पहले हम ये रवायत पढ़ चुके हैं। सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। मैं सिर्फ आप लोग को तर्जुमा बता देता हूँ और हदीस नंबर बता देता हूँ, आप लोग हदीस नंबर नोट कर लें, ठीक है। हदीस नंबर 482 482 और सही मुस्लिम के अंदर है 573 573। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ज़ोहर या असर की कोई नमाज पढ़ाई, ठीक है। और बाद रवायत के अंदर है कि ये जो बात की ज़ोहर या असर ये इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं कि उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज का नाम बताया था लेकिन वो भूल गए, तो उन्होंने कहा कि ज़ोहर की नमाज थी, असर की नमाज थी, खैर उससे कोई मसला नहीं हमारा, कि ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई और 2 ही रकात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। नमाज कंप्लीट नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कंप्लीट होने से पहले ही सलाम फेर दिया। नमाज जोहर की नमाज कितनी है? 4 रकात है, नमाज अभी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया? सलाम फेर दिया। और सलाम जब आपने फेर दिया तो उस पर कुछ जो जल्दबाज मतलब लोग, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्फाज बताए कि आपने कहा कि जो लोग जल्दी से नमाज पढ़ के जल्दी से निकल जाते थे वो निकलने लगे, मस्जिद के दरवाजों से निकलने लगे, ठीक है। और जब वो निकलने लगे दर्जित अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा गुस्सा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां एक लकड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के लकड़ी पर टेक लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से का असर था। फिर कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इतने में एक आदमी, एक शख्स खड़ा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भूल गए हैं या वाकई नमाज में कमी हुई है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं मैं भूला हूँ, नहीं नमाज के अंदर कमी हुई है। तो उसने फिर उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्यों नहीं आप जो है भूले? ये सुनकर उस आदमी ने कहा नहीं आप भूल गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है दूसरे सहाबा से पूछी तो दूसरे सहाबा ने फरमाया कि हाँ अल्लाह के नबी से यही मामला, यही मसला है कि आपने 2 रकात के बाद ही सलाम फेर दिया और आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने 4 रकात पढ़ दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात के बाद ही सलाम फेर दिया था। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो अबू हुरैरा कहते हैं फ़तक़द्दम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला मा बक़िया मिन सलातिही थुम्मा सल्लम थुम्मा सजद सजदतैन थुम्मा सल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है आगे बढ़े, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जो बाकी नमाज थी उस नमाज को आपने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। सलाम करने के बाद आपने क्या किया? 2 सज्दे किए और 2 सज्दे के करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। यहाँ अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इमाम नमाज पूरी होने से पहले ही सलाम फेर दे और मुक्तदियों में कुछ लोग ऐसे भी हों, ये एक मसला है कि इमाम के पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम नमाज पूरी होने से पहले ही सलाम फेर दे, नमाज क्या है अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होने से पहले ही इमाम ने क्या कर दिया? सलाम फेर दिया। और मुक्तदियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बात रकात छूट गई है और उसे पूरा करने के लिए इमाम के सलाम के बाद खड़े हो गए हो, यानी मुक्तदी इमाम ने सलाम फेर दिया, मुक्तदी अपनी जो बाकी रकातें हैं उसको पूरी करने के लिए मुक्तदी खड़े हो गए और फिर इमाम को याद आया कि उसकी नमाज पूरी नहीं हुई है, लिहाजा इमाम उसे पूरी करने के लिए खड़ा हो गया, यानी जो से रकात छोटी थी, जो भी चीज थी पूरी करने के लिए खड़ा हो गया हो। तो ऐसे मौके पर अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो मुक्तदी जिनकी रकात बाद रकातें छूट गई थी उनके लिए यहाँ पे इख्तियार है, 2 मसले हैं, ठीक है। वो चाहें तो अपनी छूटी हुई रकातों को पूरी करें, यानी चाहें तो वो क्या करें, जो रकात उनकी छूट गई थी उसको वो कंप्लीट कर लें, उसको वो क्या कर लें? कंप्लीट कर लें और सज्दा सहू कर लें। या फिर यह है कि वो इमाम के साथ हो जाए और इमाम की पैरवी करने लगे और जब इमाम सलाम फेर दे तो फिर जो उनकी रकात छूटी हुई रकात है उनको पूरी करें और सलाम के बाद सज्दा सहू कर लें, यही मुनासिब बेहतर है। यानी इमाम के साथ पूरी भी करेंगे, इमाम ने सज्दा सहू किया तो वो भी करेंगे, फिर जब नमाज कंप्लीट करेंगे तो नमाज कंप्लीट यानी इमाम जब सलाम फेरेगा तो सलाम फेरने के बाद एक गलती भी सबका लिसानी में है ये कि जब इमाम सलाम फेरेगा
تو وہ پھر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کریں گے، یعنی امام کی جو چیز چھوٹی تھی امام جب پوری کرے گا تو اس کی اقتدا کرتے ہوئے امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ جب امام سلام پھیر دے گا تو اب وہ کیا ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے جو ان کی نماز بچتی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ سلام پھیر لیں گے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کریں گے، اور یہی مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ علامہ رحمہ رحمہ اللہ نے بات بیان کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، آگے کے درس میں ہم نقص کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز میں کمی ہو جائے تو پھر اس کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عبادات کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک نظارے پانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔